तो ये समझ आया आपको क्या अनु, आपको समझ आया मैंने क्या बताया? यस सर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है टू द पर्सन हु गिव्स मनी एज अ लोन। ठीक है, ओके सर। तो दैट मीन्स आपका ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट कि इन केस ऑफ रेमुनरेशन, कौन बताएगा मुझे रेमुनरेशन क्या होता है? सर वेजेस। वेजेस, ओके। एनीवन, और कोई? सैलरी या कमीशन। राइट, कोई भी ऐसी चीज। माइक ऑफ कर दो प्लीज। की जाए सर। हैं? हाँ जी, क्या पूछ रहे हो रियाज? सर क्या होता है वो भी चीज वो रेगुलर जो एक्सपेंस हो जो जहाँ रेगुलर की जाए सर उसको कहते हैं रेगुलराइजेशन। हाँ रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, रेमुनरेशन का मतलब होता है ए फिक्स्ड अमाउंट दैट इज पेड टू ए पर्सन फॉर हिज services. The only meaning of remuneration. Is it clear? यस सर। A fixed amount that is paid to a person for his services, his or her services. ठीक है, that means कि कोई भी बंदा अगर वो कोई काम करता है, इन रिटर्न उसको पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, फॉर एग्जाम्पल कमीशन, फॉर एग्जाम्पल बोनस, फॉर एग्जाम्पल वेजेस, कुछ भी जब अपनी सर्विस देता है उसको हम बोलते हैं, इनके उन रिटर्न उसको कुछ पैसा मिलता है और उस पैसे को हम बोलते हैं रेमुनरेशन। ठीक है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा अटॉर्नी जनरल, किसने पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? चलो वहां नहीं घुसेंगे फिर, अगर नहीं पढ़ा है। कम्स अंडर आर्टिकल 76। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गेट्स रेमुनरेशन फ्रॉम सरकार, फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का काम होता है वकालत करना, सरकार के केस वही लड़ता है। ठीक है, तो वो उसको रेमुनरेशन मिलता है। पर्टिकुलरली आप देखोगे वहां पे लिखा होगा रेमुनरेशन ए फिक्स्ड अमाउंट, दैट मींस ए फिक्स्ड अमाउंट दैट इज पेड टू ए पर्सन फॉर हिज सर्विसेज। ठीक है, तो एक्चुअली में फिर आगे डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसको कैटेगराइज किया जाता है, या तो सैलरी होगी या कमीशन होगी या बोनस होगा या वेजेस होगा। ठीक है, तो दिस इज रेमुनरेशन। अब बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उस केस में रेमुनरेशन का क्या होगा। अब ये बात कर रहे हैं हम उनकी सिर्फ पार्टनर्स के केस में। आई एम नॉट सेइंग कि ये एम्प्लॉयज की बात हो रही है कि उसको रेमुनरेशन, एम्प्लॉय को रेमुनरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ रेमुनरेशन पार्टनर्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस वरुण? वरुण आपको कोई डाउट है? चल, तो रेमुनरेशन पार्टनर्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा फॉर देयर सर्विस। अब कंपनी है, कंपनी में अगर ए पार्टनर भी है बी पार्टनर भी है, बट बी ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो बी बोलेगा यार मुझे तो इंसेंटिव मिलना चाहिए, मैं ज्यादा काम करता हूँ। तो क्या जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी उसको रेमुनरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका सिंपल आंसर है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दे से इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट द रेमुनरेशन विल नॉट बी गिवन। तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ओनली वन थिंग दैट इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन partner, if partnership deed is absent, is the profit, and that too 50-50।
1:1 प्रॉफिट शेयर होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से उसको मिलेगा, पार्टनर को जो पैसा ज्यादा लगाएगा। उसके अलावा जितनी भी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या रेमुनरेशन, ये नहीं मिलेगा किसी को। ठीक है, इज इट क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप का बेस था जो कि हमें ध्यान में रखना है जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे फॉलो अप होता है। देखो, मैंने आपको, जो पुराने बच्चे होंगे वो इसके साथ लिंक करेंगे थोड़ा सा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे वाला पोर्शन भी, पहले वाला पोर्शन भी आपको पढ़ाऊंगा वंस यू आर डन विद योर एडमिशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो ठीक है, उसके बाद हमारा फिर से स्टार्ट से सब कुछ शुरू होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप भी आपको पढ़ाएंगे और उसके अलावा भी जो आगे वाले कुछ पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जर्नल खुलता था। जर्नल एक बुक होती थी, जर्नल के बाद आपका लेजर होता था। ठीक है, पुराने वाले रिलेट करेंगे, नए वाले बस देखते रहो। ठीक है, जर्नल के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बना था, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका फाइनल अकाउंट्स की बात आई थी। फाइनल अकाउंट्स में आपके 3 अलग अलग पोर्शंस में कैटेगराइज हो गया था। कौन कौन सा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सारी कहानी पार्टनरशिप की शुरू होती है। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें मैंने आपको बताया था क्या निकल के आता है, दैट इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया कि कितना हमारा नेट प्रॉफिट बना था। यही नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बाद में डिवाइड होता है और उस डिवीजन के अकाउंट को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि पार्टनरशिप अकाउंट में खुलता है। अगर सोल प्रोपराइटर है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। सोल प्रोपराइटर का मतलब कि सिंगल पार्टनरशिप है। अगर पार्टनरशिप है जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स है, उस केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें कितना रेशो है, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट अलग अलग पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो मैं करके बताऊंगा जब हम पार्टनरशिप करेंगे डिटेल में। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुला, तो यहाँ पे जिसका जितना हिसाब होगा, ए का अगर 50,000 रुपीज है, बी का पार्टनर प्रॉफिट, ए को 50,000 मिलना है, बी को 20,000 मिलना है, या 2,000 या 20,000 जितना भी होगा, सी को 10,000 मिलना है। ये अलग अलग इनके हिसाब किताब बना लिए जाते हैं, जैसे नॉर्मल आप हिसाब किताब बनाओगे। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लोजिंग होता है, जैसे ही आपको हिसाब किताब पता लग जाता है, ए के पास इतना जाएगा, बी के पास, सी के पास इतना, तो ये डिवाइड हो जाता है। सेपरेटली बिजनेस ने इन तीनों के अकाउंट खोल के रखे होंगे, जिनको बोला जाता है एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। हर बंदे का अपना अपना एक कैपिटल अकाउंट बिजनेस ने मेंटेन किया होगा, और 50,000 विल बी ट्रांसफर्ड इन द अकाउंट ऑफ किसका, ए। बी में चला जाएगा 20,000। ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसके फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है ये सारा प्रोसेस। और 10,000 चला जाएगा सीज कैपिटल में। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस दो टाइप के मेंटेन करता है। ठीक है, ये कैपिटल दो टाइप के होते हैं। एक कैपिटल होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। किसी ने कभी पार्टनरशिप पहले पढ़ा है? नो सर। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। बिजनेस दो टाइप के, या डिपेंडिंग ऑन कि ए या बी या सी किस में मतलब अपना अकाउंट खोलता है। फिक्स्ड अगर वो बोलता है मेरा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रखो, ठीक है, दूसरा बोलता है मेरा फ्लक्चुएटिंग ही चलने दो। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल होगा कि मतलब जब आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को सिर्फ वो मेरा फिक्स्ड रहना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद वाली नहीं, उससे पहले वाली। जो मैंने फिक्स्ड कैपिटल जब स्टार्टिंग में लगाया था उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो बिजनेस क्या करता है, उसका फिक्स्ड कैपिटल अगर सपोज ने 10 लाख रुपया लगाया था तो उसको क्या करता है, फिक्स्ड कर देता है। अब प्रॉब्लम है ये 50,000 हर साल आएगा, इसको ये कहाँ डालेगा ये? ठीक है, जो फिक्स्ड वाला होगा। अब देखो फ्लक्चुएटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोलता है मेरे को फ्लक्चुएटिंग वाला चलेगा। तो फ्लक्चुएटिंग में स्टार्टिंग का कैपिटल भी आपको दिखेगा जो लगाया होगा, 10 लाख या जितना भी होगा, और साथ में जो भी प्रॉफिट इसके साथ शेयर होगा हर साल, वो भी आपको दिखेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला जो बंदा है, पार्टनर है, वो बोलता है मेरे पहले वाले कैपिटल को, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल है, उसको मत छेड़ना। ठीक है, तो उस केस में बिजनेस क्या करता है, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल लेता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो ये है, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट अकाउंट खोल लेता है जिसको बोलते हैं हम करंट अकाउंट। ठीक है, जहां पे जो भी ये चेंजेस वाली चीजें आती है वो यहाँ पे पुट अप करते हैं। हल्का फुल्का आइडिया हुआ? कि हाउ इट इज मेंटेन्ड। सर सिर्फ फिक्स कैपिटल का सर जो अकाउंट खुलता है उसको करंट अकाउंट है ना वो। ओके वरुण, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? किस किस को मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो वॉइस इज क्लियर, ओके। वरुण, अगर प्रॉब्लम हो रही है प्लीज अपना वो जो हेडफोन है उसको देखो जरा, या हेडफोन लगा के सुनो। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो मुझे बताना। तो यहाँ तक, अच्छा रियाज क्या पूछ रहे थे आप? सर सर फिक्स वाला सर वो रिपीट करना सर, थोड़ा कट हो ओके, गया। ओके। तो कैपिटल तक आपको पता लग गया प्रोसेस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चलता है प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि किसका कितना प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये फिक्स प्रॉफिट ये ट्रांसफर किया जाता है टू डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स। ठीक है, ये बिजनेस मेंटेन करता है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ये दो टाइप के हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखना इसको अच्छे से रियाज। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अब देखो जो चीज फिक्स होगी उसको हम छेड़ नहीं सकते। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो जब फ्लक्चुएटिंग लिखा हुआ है तो इसको तो कुछ भी जो आ रहा है पैसा वो जाए जा रहा है। बिजनेस जो भी पैसा ए ए का सपोज फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो वो क्या कर रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, चाहे उसने ओपनिंग बैलेंस में 50 लाख लगाया हो या 1 करोड़ लगाया हो, तो जो भी उसको प्रॉफिट आ रहा है वो उसमें डाले जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर सपोज स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्टमेंट की है 10,000 रुपया, प्रॉफिट आया 500, तो ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस क्लोजिंग सर। बैलेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चेंज होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आपका 10,000 था, अब क्लोजिंग बैलेंस आपका 10,500 हो गया। वेयर एज जो बंदा बोलेगा मेरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रखो, सपोज बी ने बोला मेरा फिक्स्ड कैपिटल रखो जो स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये 10,000 हमेशा 10,000 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी और क्लोजिंग बैलेंस भी सेम रहेगा। वेयर एज इसके लिए जो चेंजेस, जो ये प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट फिर कहाँ डालेगा ये? इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट।
ठीक है। इस करंट अकाउंट में जो भी ये चेंजेस है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जा रहा है उससे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, चाहे प्रॉफिट आ रहा है, चाहे रेमुनरेशन आ रहा है, सैलरी उसको लगी हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आ रही है तो ये चेंज कर देगी इस ओपनिंग बैलेंस को, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड है तो इस ओपनिंग बैलेंस को चेंज नहीं करना है, वो बोलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक सेपरेट अकाउंट खोलोगे, करंट अकाउंट, जिसमें डेली के हिसाब से जो भी चेंजेस होती है वो आप इसमें डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल बी सेम एज जो फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे अकाउंट में 500 रुपया आ जाएगा, फिर अगली बार 600 आ गया, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा चेंज होता रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू है। इसके बाद भी आगे कैपिटल अकाउंट जब आगे हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, गुडविल के बारे में, और हम पढ़ेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में जब चेंज सॉरी प्रॉफिट जो शेयर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिवाइड होती है, मैथमेटिक्स भी है इसमें, ठीक है, कि इंटरेस्ट अगर इतना होगा ड्राइंग का तो कैसे कैसे कितना आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपका कैपिटल इतना है, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा, ये सारी चीजें ना, ये क्वेश्चंस वगैरह मैं सारे आपको कर पाऊंगा, वो आगे का पोर्शन है। स्टार्टिंग का पोर्शन यही है जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो अभी तक जिस किसी को पार्टनरशिप नहीं समझ आया हो, एनीवन? अनुचित, अनुचित कौन है? Yes, sir. ओके, आपको अभी तक कुछ ना समझ आया हो? The maximum clear है. ओके, मैक्सिमम क्लियर है, तो मिनिमम क्या क्लियर नहीं है? मिनिमम में क्या क्लियर नहीं है? आस्क इट फ्रैंकली, डोंट वरी, मैं यहीं पे हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक मजा नहीं आएगा। आज नहीं अगर आंसर दे पाया, कल जरूर दे पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो कोशिश मैं करता हूँ कि आज ही सॉल्व हो जाए जो सवाल पूछते हैं, ठीक है। कभी कोई ऐसा चीज होती है जिसके बारे में हो सकता है कि मैंने ना पढ़ा हो, तो टीचर भी वैसा होता है कि उसका हमेशा जो जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका एक विजन बढ़ता ही है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा सवाल के लिए बोलता हूँ कि सवाल पूछते रहा। हाँ, पूनम, राधिका, Okay. दिव्या, पुराने स्टूडेंट्स, क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इस पार्टनरशिप में? मुश्किल था अभी तक? रियाज, यूनिस? थोड़ा सा टिपिकल है. टिपिकल है, ठीक है, हम्म. कोई बात नहीं। इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो कोई टिपिकल नहीं लगेगा। बस ये है कि इट इज ए लिंकेज, आप समझो इसका एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट बनता है। कहाँ से शुरू होती है एंट्री? एंट्री शुरू होती है जर्नल से, और कहाँ पे जाके खत्म होती है? अगर पार्टनरशिप फर्म है तो खत्म होगी कहाँ पे जाके? दिस कैपिटल अकाउंट। कि कैपिटल अकाउंट से शुरू हुआ एक बिजनेस, समझना आप इस चीज को। पूनम, कैमरा ऑफ कर दो। तो एक चीज हमेशा समझना कि दुनिया में हर चीज गोल है, ठीक है। कहते हैं ना कि अर्थ इज राउंड, कहते हैं, तो मतलब है भी। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है कैपिटल अकाउंट से, कि एक बंदा आता है और पैसा लगाता है और बिजनेस शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये एंड भी कहाँ जाके होता है? कैपिटल अकाउंट, कि वही बिजनेस उसको प्रॉफिट देता है और वो बिजनेस एड अप हो जाता है किसमें? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यही एक फ्लो चार्ट है। जर्नल से शुरू होता है, वो एंट्री वहां पे जाती है, वहां से निकलती है लेजर में जाती है, लेजर से निकलती है ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से फाइनली जो प्रॉफिट होता है वो शेयर हो जाता है इन बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स इन देयर
इन देयर कैपिटल्स, ठीक है, इन देयर कैपिटल अकाउंट जो कि मेंटेन करता है आपका बिजनेस, ठीक है। तो इज इट क्लियर यहाँ तक? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो किसी को अगर कोई डाउट होगा, मैंने आपको बहुत बार बोला है, बट आई थिंक कि मतलब यहाँ क्लास में सिर्फ पढ़ते हो, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो जो भी डाउट शाउट होता है प्लीज पूछा करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स। गुड नाइट एवरीवन।